अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ खुश व खुर्रम हों। किचन के कुछ कामों को अगर हम रवायती अंदाज से हटकर करें तो ना सिर्फ अपने टाइम की बचत कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी के घरों में डेली यूज़ के लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ होता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि पेस्ट ख़त्म हो चुका है, अब हमें इमरजेंसी में अर्जेंट पेस्ट बनाना है, हमारे पास टाइम भी कम है और हम ग्राइंडर और चॉपर का भी यूज़ नहीं करना चाहते कि कौन इतनी बड़ी मशीन निकाले, उसे यूज़ करे, फिर से वॉश करे और फिर रखे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो शॉर्ट टाइम में हम किस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने एक टिप लाई हूँ कि इस तरह का छोटा ग्रेटर हम सभी के घरों में होता है। तो बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का ग्रेटर निकालें और आप लहसुन के जवे छील लें और छीलने के बाद आप एक-एक जवे को पकड़ते हुए इस पर ग्रेट करती जाएँ। आप हैरान हो जाएँगी कि आप जब इसे ग्रेट करेंगे तो इसके होल्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से जो लहसुन है वो पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास नीचे बाउल में जमा होता जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से हम 2 से 3 मिनट में अपना एक टाइम के खाने के लिए 2 से 3 मिनट भी बल्कि ज़्यादा होंगे, इससे भी जल्दी हम अपना लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं एक टाइम के खाने के लिए। तो बल्कि मैं तो कहूँगी कि फ़्रेश हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ करना चाहिए, जो हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए आसानी तो हो जाती है, लेकिन सेहत के लिए फ़्रेश हमारी सेहत के लिए जितना अच्छा है, उतना वो स्टोर किया हुआ लहसुन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देखें कि कितनी अच्छी तरह से पेस्ट बनकर हमारे पास आ गया झटपट, बग़ैर चॉपर को यूज़ किए हुए और बग़ैर नाइफ़ को। अब इसी तरह हम अदरक को भी इस पे ग्रेट करेंगे और इसका भी पेस्ट बन जाएगा। इसलिए कि इस ग्रेटर के जो होल्स हैं वो बहुत छोटे वाले होते हैं, इसलिए इस पे जब हम रब करेंगे तो वो पेस्ट की फॉर्म में नीचे हमारे पास जमा होता जाएगा। अगर आपके पास ये छोटे वाला ग्रेटर नहीं है तो जो नॉर्मल ग्रेटर होता है ना, तो उस पे भी हमारे पास छोटे वाले इस तरह होल्स भी एक तरफ बने हुए होते हैं। तो आपने बस उस पे इस तरह से ग्रेट कर लेना है तो आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख लें, रिज़ल्ट आपके सामने है, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अदरक लहसुन हमने झटपट अपने लिए तैयार कर लिया। तो आई होप आपको आज की ये टिप भी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की टिप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्याज को बारीक काटने का एक नया तरीका आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का एक पीलर, जिससे हम छिलके वगैरह उतारते हैं वेजिटेबल्स के। तो प्याज के छिलके उतारने के बाद इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है, काट लिया है। इसके बाद मैं पिलर की मदद से इसको इस तरह से इसके स्लाइसेस काटती जाऊँगी। तो बहुत ही थिन स्लाइसेस इसके कटते हैं पिलर की मदद से, आप भी हैरान हो जाएँगे देखकर, इसलिए कि मैं खुद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया था तो मैं ख़ुद काफ़ी हैरान हुई थी कि इतनी आसानी से हम इतना बारीक प्याज भी काट सकते हैं। तो हमें जब कभी चाट में या कोरमे में या सैलेड के लिए इस तरह से बारीक स्लाइस काटने हों प्याज के, तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप भी हैरान हो जाएंगे और आपके ये बहुत काम आएगी टिप। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जब हम इतने प्याज अदरक लहसुन काटेंगे तो हमारे हाथों से स्मेल बहुत आती है और जो कि अच्छी फील नहीं हो रही होती, तो इसको दूर करेंगे हम कोलगेट की मदद से। हमने क्या करना है कि कोलगेट की थोड़ी सी अमाउंट ले लेनी है और इसको हाथों पर अच्छी तरह से लगा लेना है, इसलिए कि प्याज काटने के बाद और अदरक लहसुन काटने के बाद ये सारा दिन हमारे हाथों से स्मेल नहीं जाती। तो बस ये कोलगेट लगा लिया करें जब भी ऐसा हो और उसके बाद आपने अच्छी तरह से हाथों को सादा पानी से वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि सारी स्मेल जाती रहेगी और किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। कुछ रेसिपीज़ में हमें इस तरह से मिर्चें चाहिए होती हैं कि इसमें से सीड्स निकले हुए हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह से मिर्च को लेकर सरफेस पे रखेंगे और उसको इस तरह हल्के-हल्के हाथ से प्रेशर करते हुए रोल करते जाएँगे। हल्का-हल्का प्रेशर देना है, इसके बाद हमने इसको कट लगा देना है और इसके बाद आप देखेंगे ईज़िली इसमें से सारे सीड्स निकल आएँगे। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिस तरह से हमें रमज़ान में इस तरह से मिर्चों की स्टफ़िंग करके कुछ बनाना होता है, तो आप इस तरीके से ईज़िली इनके सारे सीड्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। हल्का-सा प्रेशर देते हुए बस इसको रोल करना है और उसके बाद कट लगाकर आप सारे सीड्स ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हरी मिर्चों को काटने के बाद हाथों में रेडनेस हो जाती है और हाथों में जलन हो जाती है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं आज लाई हूँ, इसलिए कि मेरे खुद के साथ भी यही प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। तो हमने थोड़ा-सा सरसों का तेल ले लेना है और अपने हाथों पर अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। तो बस इस सरसों के तेल के लगाने के बाद आप जितनी भी मिर्चें काटेंगे, आपके हाथों पर किसी किस्म की कोई रेडनेस नहीं होगी और किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी। इसलिए कि मैं खुद भी इस प्रॉब्लम से गुज़रती हूँ, जब भी मैं कभी ज़्यादा हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चें चॉप करती हूँ, तो मेरे हाथों पे जलन होने लग जाती थी और मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा रेडनेस होने लग जाती थी। तो मैंने जब से ये टिप ट्राई की है, मुझे ये मसला नहीं होता। तो अगर आज की टिप्स आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि आपका ये लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो बस मिर्चें चॉप हो गई हैं, इसके बाद हमने सिंपल सादा पानी से हाथ वॉश कर लेने हैं, तो किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी हमारे हाथों पर। बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। चॉपिंग बोर्ड की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हर चीज़ हम इस पर चॉप कर रहे होते हैं। तो इसकी सफाई के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले 1 टीस्पून बेकिंग सोडा इस पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। इसके बाद हमने लेना है हाफ़ लेमन। लेमन को हम अच्छी तरह से इस पर रब करते जाएँगे। चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किचन में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हर चीज़ हम इस पे कट कर रहे होते हैं, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ों के पार्टिकल्स भी फँस जाते हैं और इस पर निशान भी बन जाते हैं। तो इस तरह से वीकली आप इसकी सफाई कर लिया करें। अच्छी तरह से रब करने के बाद इसको वॉश करेंगे और ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। आई होप आज की टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। इसलिए कि ये मत भूलें कि घर की रौनक तो आप ही से है। अल्लाह हाफ़िज़।